स्विट्जरलैंड के ऊंचे पहाड़ों के दामन में एक आदमी रहता था जिसका नाम विलियम टेल था। विलियम टेल एक बहादुर और जबरदस्त शिकारी था। वो अपने तीर कमान से सही निशाना लगाने की वजह से पूरे मुल्क में मशहूर था। इस वक्त स्विट्जरलैंड में एक जालिम शख्स की हुकूमत थी जिसका नाम गैसलर था। गैसलर अपनी ताकत के मुजाहरे करके लोगों पर रौब जमाता था। उसने बहुत से सख्त कवानीन बनाए थे जिन पर वो लोगों से जबरदस्ती अमल कराता था। इसने अपना हैट ऊंची जगह पर लटकवा दिया था और ये हुक्म जारी कर दिया था कि सब लोग गुजरते वक्त इस हैट को सलाम करें। स्विट्जरलैंड के लोगों को गैसलर का ये हुक्म पसंद नहीं आया। इनको ये गवारा नहीं था कि एक मामूली हैट को सलाम करें, इसलिए उन्होंने इस तरफ से गुजरना बंद कर दिया। शिकारी विलियम टेल पहाड़ के दामन में रहता था। उसको इस कानून के बारे में इल्म नहीं था कि हैट को सलाम किए बगैर वहाँ से गुजरना कानूनन जुर्म है। एक दिन विलियम टेल किसी काम से गांव आया। इसके साथ उसका बेटा भी था। विलियम जब गैसलर के हैट के नीचे से बगैर सलाम किए गुजर गया तो इसे एक सिपाही की आवाज सुनाई दी जो वहाँ इस चीज को देखता था कि कोई शख्स हैट को सलाम किए बगैर तो नहीं गुजर गया। सिपाही चीखा, रुक जाओ, तुमने यहाँ से गुजरते वक्त अपने हुक्मरान के हैट को सलाम क्यों नहीं किया? विलियम टेल ने कहा, मैं इस हैट को सलाम क्यों करूं? ये हैट तुम्हारे हुक्मरान गैसलर का है। इसने इस हैट की ताजीम में इसे सलाम करने का हुक्म दिया है। सिपाही ने जवाब दिया। विलियम टेल ने फौरन जवाब दिया, मगर मैंने तो ये हुक्म नहीं सुना। मैं इस हैट की कोई ताजीम नहीं करूंगा। तब तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा। सिपाही ने अकड़ कर कहा, ना मैं इस हैट को सलाम करूंगा और ना ही मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। विलियम पीछे होते हुए बोला और तरकश से एक तीर निकालने लगा। उसी वक्त गैसलर अपने सिपाहियों के एक दस्ते के साथ वहां पहुंच गया। ये क्या शोर हो रहा है? उसने गुस्से से पूछा। ये शख्स विलियम टेल आपके हैट को सलाम करने के लिए तैयार नहीं है। सिपाही ने अदब से जवाब दिया। अच्छा, तो तुम हो विलियम टेल? गैसलर ने कहा और उसके करीब अपने घोड़े को ले आया। मैंने सुना है कि तुम बहुत अच्छे निशानाबाज हो और पूरे मुल्क में तुम्हारे मुकाबले का कोई नहीं। क्या ये सच है? मैं बहुत से लोगों से बेहतर निशानेबाज हूँ। विलियम टेल ने अदब और आजिज़ से जवाब दिया। गैसलर ने कहा, मुझे तुम्हारी महारत आजमाने के लिए एक ख्याल सूझा है। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि अगर तुम निशाना लगाने में कामयाब हो गए तो तुम्हें छोड़ दिया जाएगा। मैं तुम्हारी शर्त पूरी करके खुशी महसूस करूंगा। मुझे क्या करना है? विलियम ने कहा। क्या ये तुम्हारा बेटा है? गैसलर ने पास खड़े हुए उसके बेटे की तरफ इशारा करते हुए पूछा। हाँ। क्या ये भी बहादुर है? मेरे ख्याल में ये भी बहादुर है। फिर ये तुम्हारी मदद कर सकता है। इस लड़के को शाहबलूत के दरख्त के नीचे खड़ा कर दो। ये सेब इसके सर पर रख दो। अगर तुम एक ही तीर में इस सेब को गिरा सके तो मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा। मक्कार गैसलर ये कहते हुए मुस्कुरा रहा था। गैसलर के सब सिपाही भी खौफ और दहशत से ये देख रहे थे। विलियम टेल जोर से चीखा, क्या तुम ये चाहते हो कि मैं अपने बेटे को अपने हाथ से कत्ल कर दूं? मैं ये नहीं करूंगा। लेकिन उसका बेटा जरा भी खौफजदा नहीं था। वो अपने वालिद से बोला, मेरे प्यारे अब्बू, मैं बिल्कुल सीधा खड़ा रहूंगा। आप अपने औसान खता न कीजिए। मैं जानता हूँ आप सेब गिरा सकते हैं। इस बहादुर लड़के ने गैसलर के पास पहुंचकर अपना हाथ बढ़ाया और सेब ले लिया। फिर कदम बढ़ाता हुआ दरख्त के पास पहुंचा। उसने बड़ी एहतियात से सेब को अपने सर पर रखा और कहा, मैं तैयार हूँ। विलियम टेल ने लरसते हुए हाथों से तरकश से 2 नोकीले और सीधे तीर निकाल लिए। एक उसने अपनी पेटी में उड़ास लिया और दूसरा अपनी कमान में चढ़ाने लगा। निहायत एहतियात और मजबूत इरादे के साथ उसने कमान खींची और तीर छोड़ दिया। तीर सनसनाता हुआ अपने निशाने पर जा लगा। सेब दरमियान से 2 टुकड़े हो गया। बहादुर लड़का अपने बाप की तरफ दौड़ा जिसने अपने मजबूत बाजुओं में उसे पकड़ लिया। गैसलर विलियम की तरफ मुड़ा। तुमने अपनी पेटी में दूसरा तीर क्यों रखा था? क्या ये तुमने मुझे मारने के लिए रखा था? बताओ। विलियम टेल गैसलर की आंखों में आंखें डालते हुए बोला, दूसरा तीर तुम्हारे दिल के लिए था। अगर मेरे बेटे का बाल भी बीका होता तो मैं तुम्हें न छोड़ता। गैसलर ये सुनकर गुस्से से खोल गया और अपने सिपाहियों की तरफ मुड़ते हुए बोला, इस शख्स को ले जाओ और झील के पार मेरे किले के सबसे मजबूत कमरे में बंद कर दो। इससे पहले कि विलियम हरकत में आता, सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया और एक कश्ती में जाकर बिठा दिया। कश्ती चल पड़ी। ये लोग कश्ती चलाते हुए जब झील के दरमियान पहुंचे तो जबरदस्त तूफान आ गया। पानी की लहरें जोर जोर से उछलने लगी। कश्ती के डूब जाने का खतरा पैदा हो गया। कश्ती सिपाहियों के काबू में नहीं आ रही थी। थोड़ी देर बाद मुहाफिजों के सरदार ने विलियम टेल की तरफ मुड़ते हुए कहा, तुम एक मल्लाह हो और तुम इस झील के बारे में हमसे बेहतर जानते हो। अगर हम तुम्हारे हाथ खोल दें
تو کیا تم اس کشتی کو بچانے میں ہماری مدد کرو گے؟ ہاں کروں گا، ولیم نے کہا۔ تب انہوں نے اس کے ہاتھوں کی رسیاں کھول دی۔ ولیم نے جلدی سے کشتی کو سنبھالا اور ایک چھوٹے سے جزیرے کی طرف چل دیا۔ ابھی کشتی کنارے سے دور ہی تھی کہ ولیم نے اپنی کمان پانی میں پھینکی اور چھلانگ لگا کر کشتی کو زوردار دھکا مارا اور اسے پانی میں دوبارہ دھکیل دیا۔ ولیم کے بیٹے نے اسی کے ساتھ ہی پانی میں چھلانگ لگا دی تھی۔ روکو اسے، مارو اسے، سپاہیوں کا سردار چلایا، مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ ولیم ٹیل پہلے ہی جزیرے کے کنارے اگی ہوئی جھاڑیوں میں چھپ گیا تھا، وہ اسے نہ ڈھونڈ سکے۔ ولیم ٹیل پہاڑوں پر چڑھ کر اپنے مکان پر پہنچ گیا، جہاں وہ ظالم گیسلر کے بنے ہوئے قانون سے آزاد تھا۔ اس بات کو زیادہ عرصہ نہ گزرا تھا کہ عوام نے گیسلر کے خلاف بغاوت کر دی۔ گیسلر کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا اور لوگوں نے ولیم ٹیل کو اپنا نیا حکمران منتخب کر لیا اور اس کی حکومت میں پرامن اور خوشحال زندگی بسر کرنے لگے۔ It's caught in the crossfire.